सबको नमस्कार, प्रणाम, जोहार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत करते हैं हम सुमित क्लासेस 2.0 पे। आप लोगों के लिए आज हम टाइम एंड वर्क का वीडियो नंबर 5 लेके आए हैं। आप लोगों से पहले अनुरोध रहेगा, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4 देखने के बाद ही वीडियो नंबर 5 को देखिए। आपको इतना मजा आएगा और आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और टाइम एंड वर्क से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। हम हर वीडियो में अपना 100% लगा के पढ़ाए हैं और आपको हम अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किए हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 5 और आपको आज आपका 100% देने का प्रयास करेंगे। आइए, हम लोग पिछला वीडियो में 71 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 से करेंगे और आपको हम करवाने का प्रयास करेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 72 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग आपको आगे पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे क्या बोला है सर, समझने का प्रयास कीजिएगा। बोला 39 आदमी एक सड़क को मरम्मत करने में 5 घंटे काम करते हुए 12 दिन लेते हैं। जैसा कि पिछला वीडियो में आपको बताए थे कि MDH ऊपर M1 D1 और H1 ऊपर होगा और नीचे में W होता है। इस साइड बोले थे M2 D2 H2, इधर बटा में W2। याद रखिएगा, इसमें एक ही को फार्मूला लगेगा, MDH फार्मूला। इधर भी मैन डे घंटा और नीचे में W मतलब वर्क। वर्क हम आपको एक बात सिखाएं मेरे लैंग्वेज में, आपको जो बुझाएगा उसको ऊपर और जो नहीं बुझाएगा उसको नीचे। बात क्लियर है? कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए, जो बुझाएगा ऊपर और का बुझाएगा। मैन मतलब आदमी, दिन मतलब दिन, और H मतलब घंटा, घंटा मतलब आवर। बस आगे देखिएगा, आपको हम करवाते हैं क्वेश्चन। कहा है 39 आदमी बुझा रहा है, तो बोलिएगा जी सर बुझा रहा है, ऊपर जाएगा 39 आदमी। बोलिए एक सड़क को मरम्मत करने में 5 घंटा, घंटा बुझा रहा है, तो बोलिएगा हाँ सर बुझा रहा है, ये ऊपर जाएगा 5 घंटा। करते हुए के दिन में 12 दिन, तो 12 भी ऊपर जाएगा। तो हमको बुझाया 39 गुना 5 गुना 12, 39 गुना में 5 गुना में 12, ये सब सर ऊपर जाएगा। अब आपको बोला है उसी काम को, उसी काम मतलब जो काम है वही काम को 30 आदमी, यहाँ लिख दिए हम 6 घंटा, 6 घंटा करते हुए कितना दिन में करेंगे, तो ये वाला डी का वैल्यू पूछा है। इधर भी MDH उधर भी MDH, लेकिन यहाँ डी का वैल्यू पूछा है। काटिए, जब काटिएगा तो 6 का टेबल में 2 बार में और 5 दूनी 10, 10 का टेबल में 3 बार में और 3 का टेबल में 13 बार में। इसीलिए इसका आंसर होगा डी का वैल्यू 13। आंसर मारिएगा बी फॉर बॉल, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 पे चलते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोला x-1 आदमी, अभी तक आदमी 4 5 6 7 करके देता था, वो मेरे लिए आसान होता था, लेकिन इस बार वो x-1 और x+1 करके वो हमको डरा रहा है। अब हम डरने वाले नहीं हैं। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बोला x-1 आदमी, तो यहाँ लिख दिए x-1 आदमी, इसी काम को x+1 दिन में, तो आप x+1 दिन में, तो इधर हो गया मैन और ये वाला हो गया दिन। घंटा का बात नहीं किया सर, इसलिए हम लोग यहाँ पे घंटा का गुना नहीं किए, ये दोनों को गुना कर दिए, वही हुआ टोटल। अगला पढ़िए। अब बोला उसी काम को x+2 आदमी, तो इस बार इसका रेशियो दिया है, इसी के कारण हम वो दोनों को नीचे लिख रहे हैं। तो बोला x+2 आदमी, तो x+2 मैन के जगह x+2, x-1 दिन में दोनों का रेशियो दिया कि जो काम करता है वो दोनों का रेशियो दिया है 9:10। आपसे बोला है कि बताइए x किसके बराबर होगा। इंग्लिश में देखिए ना, s इक्वल टू मतलब x का वैल्यू आपसे पूछा है, तो बताइए सर यहाँ पे ई माइनस और यहाँ पे ई माइनस, खत्म हो गया। अब आप खुद से पूछिए x में हम क्या जोड़े, x में हम 1 में हम क्या जोड़े कि 9 आ जाए। बोलिएगा सर x के जगह 8 रखना होगा, तब ना 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, इसीलिए इसका आंसर मारिएगा डी फॉर डॉग 8। आइए हम और आगे बढ़ते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर एकदम क्रिस्टल क्लियर करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74,
कहा है क्वेश्चन नंबर 74 में 90 आदमी, तो लिख दिए 90 आदमी किसी काम को 12 घंटा, घंटा ऊपर हमको बुझा रहा है सर, जो जो बुझाएगा वो ऊपर और जो नहीं बुझाएगा वो नीचे। 90 आदमी 12 घंटा करते हुए कितना दिन में, तो 16 दिन में। तो हम तीनों को ऊपर कर दिए, मैन, डे और घंटा। अब बोला है क्वेश्चन में उस काम का कितना भाग, तो आपसे इस बार क्वेश्चन में घंटा दिन नहीं पूछा, भाग पूछा। तो जो जो दिया पहले लिखिए। बोला 70 आदमी, यहाँ 70 मैन, के घंटा 8 घंटा, और बोला है 24 दिन में। तो आप लोग बोलिएगा सर कि क्वेश्चन में तो कुछ हो ऐसा कुछ गायबे नहीं किया, तो हम क्या निकाले। इस साइड भी एमडीएच दे दिया और इस साइड भी एमडीएच दे दिया, तो हमको निकालने का तो पते नहीं चला। इस बार का क्वेश्चन में बोला है कि जो काम है ये बड़ा काम है और इतना ही काम हुआ, कितना पार्ट हुआ, कितना भाग काम हुआ। तो आप लोग बताइए कि आप लोग से एक बात पूछते हैं, आप लोग बताइए जब आप लोग छोटा थे तो मिस आप लोग को नंबर कैसे देती थी, इस तरह नंबर देती थी कि नंबर इस तरह देती थी, बताइए। तो आप लोग के तरफ से आवाज आएगा कि सर नंबर हम लोग को ऐसे मिलता था, ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, तो यही ना होता था। ऐसे देगी तो बोली नहीं पगली मिस है ना, ऐसे नंबर देगी। तो हमको पता चला सर कि इस तरह का क्वेश्चन में ऊपर छोटा होगा और नीचे बड़ा होगा, तो इसका मतलब टोटल एग्जाम 6 नंबर का और हम लाए 5 नंबर का, यही हुआ ना। तो इसी तरह सोचिए इस क्वेश्चन में भी आपसे पार्ट पूछा, तो बनाइए इसको, पहले काटिए। जब काटिएगा तो 10 का टेबल में 7 बार में, 10 का टेबल 9 बार में, और बोलिए 12 का टेबल में 2 बार में, 12 दूनी 24, 8 का टेबल में 2 बार में, और बोलिए 2 से 2 गया। सर आपसे पार्ट पूछा कितना पार्ट काम हुआ, तो आपको पता चला छोटका वाला ऊपर और बड़का वाला नीचे, क्योंकि सर कहीं ना कहीं पार्ट पूछा है। तो कितना पार्ट काम हुआ, तो बोलिएगा टोटल काम 9 गो था, उसमें 7 गो काम हुआ, तो यही आपसे पूछा। आंसर मारिएगा सी फॉर कैट कि 7/9 काम हो गया। अगर क्वेश्चन में गलती से ही हम पूछ रहे हैं, अगर क्वेश्चन में पूछ देता कि बताइए शेष काम क्या बचा, शेष मतलब रिमेनिंग, रिमेनिंग काम क्या है, तो आप लोग की तरफ से आवाज आएगा कि टोटल काम 9 गो था सर, उसमें 7 गो काम हो गया। अगर इसमें 7 शेष पूछता तो आंसर 2/7 मारते हैं, लेकिन इस बार शेष नहीं पूछा है, इसमें पूछा है जो हुआ वो बताइए, इसीलिए हम लोग 7/9 मारेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बोला है सर क्वेश्चन नंबर 75 में 12 कारपेंटर, तो 12 कारपेंटर वो भी एक प्रकार का आदमी है, इसीलिए हम लोग ऊपर लिखेंगे 12 कारपेंटर 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सी 240 दिन में बनाते हैं। तो आप लोग बोलिएगा सर इसमें हमको 3 गो चीज बुझा रहा है, एक गो चीज नहीं बुझा रहा है। एक कुर्सियाँ, एक कुर्सी तो सर मैन भी नहीं है, दिन भी नहीं है और घंटा भी नहीं है, ये कुर्सी नहीं बुझाया, जो नहीं बुझाएगा वो नीचे जाएगा। बताइए ना सर 12 कारपेंटर 6 घंटा, तो घंटा ऊपर ना जाएगा, 6 घंटा कितना दिन में, तो 240 दिन, दिन भी ऊपर। आई कुर्सी बनाया है, कुर्सी 460, इसीलिए नीचे करे। अगला पढ़िए, अब बोला है 18 कारपेंटर, तो 18 कारपेंटर 1 घंटा 8 घंटा करते हुए 36 दिन में, तो दिन का वैल्यू 36 दिया है। आपसे बोला के गो कुर्सी बनाएगा, कितना कुर्सी बनाएगा, हमको कुर्सी पूछा है सर, इसीलिए कुर्सी को हम लोग x मान लिए और उसको हम लोग नीचे दे दिए। इसी को बाय क्रॉस कीजिए, जो आंसर आएगा वही x का वैल्यू होगा। आइए हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे बनाने चलिएगा तो 12 का टेबल में 12 दूनी 24 और 12 का टेबल में 12 तिया 36, और काटिए सर। जब आप काटिएगा तो बोलिए 6 का टेबल में 3 बार में 18 और 6 दूनी 12, और आप और बताइए जब और काटिएगा तो 20 का टेबल में जब इसको काटिएगा तो 23 बार में। और कोई कट रहा है तो सर कट रहा है 3 का टेबल में 2 बार में, और कोई कटेगा तो सर आप लोग देखिएगा कोई नहीं कट रहा है, तो गुना कीजिए। तो गुना कीजिएगा तो बोलिए इधर हो जाएगा 4x, अच्छा इधर तो है ही है 8,
तो 2 दूनी 4 और 4 का टेबल में 2 बार में। सर इसको गुना कीजिए, हो गया आंसर। तो x का वैल्यू होगा 23 गुना 6, 6 तिया 18 का 8, लास्ट में 8 होगा। इसका आंसर होगा 138, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है 138। हम सबको काट के बर्बाद कर दिए सर, सबको काट के उड़ा दिए, जो बच गया उसी को गुना कर दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 75 के बाद क्वेश्चन नंबर 76 हम आपको और समझाने का प्रयास करते हैं। कहा है 36 आदमी 200 मीटर लंबा दीवार। सर ये दीवार हमको नहीं बुझाता है, हमको मैन, डे और आवर, ये 3 चीज बुझाता है, बाकी कुछ नहीं बुझाता है। तो नहीं बुझाता है तो इस सबको नीचे डाल दीजिए ना। तो बताइए ना, 36 आदमी 200 मीटर लंबा दीवार, तो यहाँ लिखिए 200 गुना में कितना चौड़ा, 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा। तो MALBH नीचे चला गया। कितना घंटा काम करके, 10 घंटा काम करके और के दिन 6 दिन। तो MDH ऊपर और जो नहीं बुझाया नीचे। अगला पढ़िए। तो बोल रहा है बताइए कितने आदमी, तो हम बोल दिए x आदमी 8 घंटा 10 आदमी बोलिए कितने दिन में। अच्छा दिन पूछा है, एक से हम आदमी कर दिए। आपसे बोला है तो कितने दिन में, 8 घंटा 10 आदमी और कितने दिन में आपको बोला ये वाला काम करेगा, 100 गुना 4 गुना 3। सर इस सबको काटा काटी कीजिए, 100 का टेबल में 2 बार में, और आप हमको बोलिए 4 है तो 2 खत्म, आई 3 से 3 खत्म, मतलब नीचे वाला पूरा कट गया। 10 से 10 भी खत्म। और बोलिए सर ये 2 का 4 का टेबल में 2 बार में, और 4 का टेबल में 9 बार में, और 2 का टेबल में 3 बार में, तो 9 तिया 27। का आंसर होगा 27, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 27। उम्मीद करेंगे ये सब चीज आपको अब कहीं दिक्कत नहीं, कहीं तकलीफ नहीं हो रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 76 के बाद क्वेश्चन नंबर 77 आपको डराने के लिए वो XYZ करके अब आपको क्वेश्चन लाएगा। आप एकदम मत डरिएगा, देखिए बनाते हैं। बोला X आदमी, तो यहाँ लिख दिए X आदमी X काम को, बोलिए सर हमको काम जो बोला नहीं समझ में आया, इसीलिए X को नीचे डाले। X आदमी X काम को X दिन में, दिन ऊपर। सर देखिए अगर यहाँ गुना का साइन देते तो 3 बार X हो जाता, इसीलिए हम लोग पॉइंट दिए कि आपको क्लियर समझ में आए पॉइंट जो है गुना में है। X आदमी X काम को X दिन में X घंटा, घंटा ऊपर के नीचे, तो बोलिएगा सर घंटा ऊपर होगा, इसीलिए X को यहाँ। अब पढ़िए Y आदमी, तो Y आदमी Y दिन में Y घंटा करते हुए कितना दिन में पूरा करेगा। आप X भी मान चुके हैं, Y भी मान चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे अंडा मान लीजिए। ये अंडा का वैल्यू निकालना है। ये X से X खत्म, ये अंडा जो चला जाएगा इसके जगह, और ये X स्क्वायर आ जाएगा नीचे। तो अंडा का वैल्यू होगा y क्यू, 3 बार है ना, तो इसी को गुना किए तो y क्यू, और नीचे x गुना x, इसीलिए आ जाएगा x स्क्वायर। आंसर होगा सर y क्यू बटा x स्क्वायर। आंसर होगा डी फॉर कुत्ता, y क्यू बटा x स्क्वायर। उम्मीद है ये सब चीज आपसे अब नहीं छूटेगा, और आपसे ये सब क्वेश्चन एकदम देखते के साथ मारिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 77 के बाद हम लोग 78 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में बोला है सर 15 आदमी, तो हम लिख दिए 15 आदमी किसी काम का 6/7 पार्ट। सर किसी काम का 6 बटा कितना 7 पार्ट, काम का 6/7 पार्ट 3 घंटा काम करते हुए 2 दिन में, यहाँ 2 लिख दिए। अगला पढ़िए शेष काम। सर शेष काम का मतलब होता है रिमेनिंग। वो कहना चाह रहा है कि टोटल काम 7 था, यहाँ देखिए ना टोटल काम 7 था, उसमें से ऊपर मतलब 6 गो हो गया। आपको हम अभी पढ़ाए थे कि अगर कहीं लिखा हुआ है 6/7 तो आपको ये चीज मानना होगा कि टोटल काम नीचे वाला और उसमें ऊपर वाला हो गया। तो 7 में से 6 काम हो गया, तो बचा हुआ काम 1/7 है, वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो बताइए ना सर टोटल काम 7 था, उसमें से 6 गो काम हो गया, तो बचा हुआ काम क्या है, तो बचा हुआ काम 1/7 है।
पढ़िए आगे। शेष काम, तो शेष काम हम लोग यहाँ कर दिए, 7 में से 6 हो गया, 1/7 बचा है। बोल रहा है शेष काम को 14 आदमी, तो ऊपर में 14 आदमी, आदमी मतलब मैन, 5 घंटा, इसीलिए सर घंटा ऊपर रहेगा तो 5। और बोल रहा है कितना दिन में पूरा करेगा, कितना दिन, हमसे दिन पूछा सर, इसीलिए वहां पे डी दिए। तो सॉल्व कीजिए, इस 7 से 7 खत्म हो गया, नीचे से नीचे उड़ा दिए, आगे पढ़िए। ई बोलिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और ई 6 के लो, आप काटिए यहाँ 5 के टेबल में 3 बार में, और आपसे ई डी वाला डी का वैल्यू पूछा है, तो डी के साथ 14 गुना में है, तो इस बार वो नीचे आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3D, और ये 14 ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे, इसीलिए इसका आंसर होगा सर 3D/34, 14, आंसर होगा बी फॉर बॉल, इतना दिन में कर देगा। आपको उम्मीद है, हमको उम्मीद है ये चीज आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 78 के बाद क्वेश्चन नंबर 79 और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में बोला है सर, एक ठेकेदार को एक नहर खोदने के लिए 48 दिन का ठेका मिला। बताइए सर, ये ठेकेदार है, एकदम छोटा आदमी होगा, कैसे होगा छोटा, हर जितना ठेका होता है भारत में सब तो गड़बड़े होता है। इस भी देखिए सर, ये कितना दिन में ठेका ले लिया, 48 दिन में, तो हम लिख दिए कि टोटल काम 48 दिन में। आगे पढ़िए, बोला है 48 दिन में टेंडर लिया और कितना पुरुष को काम पे लगाया, तो बोलिएगा सर 96 मेल को काम पे लगाया, 96 मेल। अब कहा है 96 पुरुष को काम पे लगा दिया, लेकिन 12 दिन के बाद 2/7 भाग पूरा हुआ, 2/7, तो आपको बोले कि 96 गो आदमी के दिन काम किया, तो 12 दिन काम किया, और काम का कितना पार्ट हो पाया, तो काम का 2/7 पूरा हो पाया। तो आपसे हम पूछेंगे कि बताइए टोटल काम क्या था, तो आप लोग बोलिएगा कि टोटल काम 7 था सर, उसमें से 2 गो काम हुआ है, क्योंकि ऊपर वाला तो होता है वही ना हुआ, तो 7 में से 2 काम हुआ है। तो बोलिए कितना काम नहीं हुआ, तो बोलिएगा सर 7 में से 2 काम हो गया, तो सर अभी कितना काम बाकी है, तो 5/7 काम अभी क्या है, बाकी है। बोल रहा है तो ज्ञात करे कितना पुरुष को काम से निकाल दिया जाए, तो बोलिए ना सर शुरू में कितना आदमी था, तो बोलिएगा 96 आदमी था। अब क्वेश्चन में निकालने का बात बोला है, तो हम बोले एक्स आदमी को तुम काम से क्या कर दो, निकाल दो, कि काम समय पे पूरा हो जाए। समय कितना दिन दिया था, तो बोलिएगा सर टोटल समय 48 डेज था, उसमें से 12 दिन काम हुआ है, अभी भी काम बाकी है, और ये काम को 36 दिन में कंप्लीट करना है, तब ना इधर 12 दिन और उधर 36 दिन, जब दोनों को जोड़ देंगे तो 48 के बराबर हो जाएगा, और ये आराम से ही वाला बात हो जाएगा। आइए हमको x का वैल्यू निकालने बोला, इस तरह का क्वेश्चन में नीचे से नीचे खत्म हो जाएगा, और ये जो 2 है इसको काट देंगे 6 बार में, और 6 से काट देंगे इसको भी 6 बार में। अब बताइए ये जो 5 है, ये 5 कहीं ना कहीं गुना इसके साथ हो जाएगा, और कोई कटेगा नहीं ना, अब कोई कटेगा नहीं, वैसा तो कोई बचा नहीं, तो बोलिए ई 5 इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 6 5 30 का 0 हाथ में 3, 9 5 45 और 3 48, 48 m, और इधर बोलिए सर इसको कीजिएगा तो 6 6 36, हमको तो लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा देखते एक बार करके, 6 6 36 का 6 हाथ में 3, और 9 6 54 55 56 57, और माइनस में 6xm, कुछ तो गड़बड़ है सर, कहीं पे ना कहीं पे हम कुछ गड़बड़ किए हैं। 7 में से 5 काम, 12 दिन हुआ 36, 48, ठीक तो है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 80 और 20 क्या कितना, 576, 96, उधर जाएगा तो 96, और इधर आएगा तो 6xm। तो बताइए 6 का टेबल में काटिएगा तो 16 बार में, 16 6 96, तो x का वैल्यू 16 आएगा। ओ हो, तो x का वैल्यू 6 आएगा, आंसर होगा, सॉरी x का वैल्यू 16 आएगा, तो यही आंसर होगा सी फॉर कैट, 16 दिन।
हमको लगा कि इतना ही लंबा बन रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ा तो नहीं गया, इसीलिए हमको लगा वहां पे, लेकिन ठीके जा रहे थे, गुना करना पड़ा। आइए क्वेश्चन नंबर 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 80 हम आपको और समझाने का प्रयास करते हैं। एक इंजीनियर 12 किलोमीटर लंबा सड़क बनाने का निर्णय लिया, तो हम बोले ठीक है। अब कह रहा है 350 दिन का ठेका लिया, 350 दिन, तो हम लिख दिए। अब कह रहा है 45 पुरुष को काम पे लगा दिया, ये 45 को पुरुष को काम पे लगा दिया है सर, और 200 दिन तक इन लोग को खटाया, 200 दिन। तो हमको पता चल गया कि 45 पुरुष किसी काम को 200 दिन किए और काम का 4.5 किलोमीटर सड़क बनाया। टोटल सड़क बनाना था 12 किलोमीटर, उसमें मात्र 200 दिन काम किया और 4.5 किलोमीटर सड़क बनाया। अब कहा है क्वेश्चन में, बताइए ये जो ठेकेदारवा है ये आएगा तो पूरा गरियाएगा किसको? लेबर वालों को। बोलेगा कि तुम लोग को हम अगर नहीं आएंगे तो तुम लोग काम नहीं करेगा, दिन भर खैनी ठोकते रहता है तुम लोग, दिन भर तुम लोग बतियाते रहता है, तो का ये कमवा नहीं होगा? तो वो आदमी पूरा बोला, इन लोग को पूरा बोला और फिर गया अपने से और जाके लेबर लेके आया। 200 दिन के बाद सिर्फ 4.5 किलोमीटर ये लोग सड़क बनाया है, पूरा चिल्लाइबे करेगा। अब बोला है क्वेश्चन में सर कि कितना पुरुष को और काम पे लगा देना चाहिए कि काम समय पे पूरा होना चाहिए? सर बताइए, 12 किलोमीटर सड़क था, उसमें मात्र अभी बना है 4.5, तो बचा हुआ कितना है? तो आप लोग के तरफ से जवाब आएगा कि 4.5 में 7.5 जोड़ेंगे तो जाके होगा कितना? 12 किलोमीटर। और बोल रहा है कितना पुरुष को लगा दें? पहले पुरुष 45 गो था, अब 45 पुरुष में से हम बोले एक्स पुरुष को काम पे क्या कर दीजिए, लगा दीजिए और काम समय पे हो जाए। काम पूरा टेंडर 350 दिन का था, उसमें से 200 दिन काम हो गया है, तो मात्र बचा है अब 150 दिन। अब इसको बनाना है, वही पूछा कितना पुरुष को और लाना होगा। आइए सर सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व कीजिएगा तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, लेकिन काटेंगे तो 15 तिया 45, अब 15 पचे 75, और 5 का टेबल में 30 बार में। और बोलिए सर कोई कटेगा? इस 0 से 0 खत्म हो गया। और बोलिए 3 का टेबल में 15 बार में, और 3 का टेबल में 5 बार में। सर बताइए 25 20 गुना 5, यहाँ हो गया 100 मैन, इस साइड आया 100 मैन, और इस बीच में जो इधर तो कुछ बचा नहीं, तो ये 45 मैन और प्लस में एक्स मैन, ये 45 जाके उसमें घट जाएगा तो हो जाएगा 55 मैन। सर बताइए आपको कितना आदमी का और जरूरत पड़ेगा? तो x का वैल्यू 55, हम लोग x बोले थे, कितना पुरुष आए, इसीलिए इसका आंसर मारिएगा। और ये 55 गो आदमी लेके आएगा और काम को करवाएगा खड़ा होके, तो होगा। अगर अबरी गड़बड़ाया तो पूरे कहानी गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि अब इसके पास सब जगह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद 81 नंबर हम आपको समझाने का और प्रयास करते हैं। दो पुरुष एक काम को x दिन में करते हैं, तो हम बोले ठीक है, 2 गो पुरुष किस काम को के दिन में? x दिन में। आपको पढ़ाए थे, देखिए हम आपको ये सब चीज बता चुके हैं। MDH ऊपर, बाकी कुछ भी नीचे। आप ये तीनों को अगर गुना कीजिएगा ना तो उसको टोटल काम बोलते हैं। तो लेकिन अगर मान लेते हैं कि यहाँ M और DA सिर्फ दिया, तो क्या ये टोटल नहीं होगा? तो होगा। अगर कभी क्वेश्चन में तीनों को गुना कीजिएगा तो भी टोटल, और अगर किसी तीनों में से एगो को गायब भी कर देगा तो भी गुना कीजिएगा तो टोटल। सर क्वेश्चन को देखिएगा, बोला है कि 2 आदमी किस काम को x दिन में, यहाँ घंटा का चर्चा नहीं है, हम ये दोनों को गुना किए, ये हो गया टोटल काम। अब कह रहा है जबकि y महिलाएं उसी काम को 3 दिन में, तो यहाँ लिखिए y फीमेल उसी काम को 3 दिन में, तो यहाँ 3 लिख दिए। अब पढ़िए सर क्वेश्चन में बोला है एक पुरुष और एक महिला की क्षमता, क्षमता का मतलब कैपेसिटी, और हम लोग के भाषा में औकात, तो दोनों का बताना है। आप लोग को हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए कितना मजा आएगा देखिएगा। आप लोग को हम पढ़ाएं, जब कभी 2 गो बराबर में हो तो बोलिएगा अपना वाला अच्छा नहीं लगता है। बोलिए एक अपना वाला कौन है? तो एक अपना वाला 2 है, लेकिन इसको अपना अच्छा नहीं लगेगा। ए को वैल्यू 3 और बी का अपना वाला 3 है, लेकिन बी का वैल्यू 2। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा?
अपना वाला अच्छा नहीं लगता है। तो आप हमको बोलिए 2 गो है तो अपना वाला अच्छा नहीं लगता है। अगर 3 गो रहता तब, जब 3 गो रहेगा, जब 3 गो रहेगा तो झाप झाप के इसको झापिए, दोनों को गुना कीजिए, 3 2 जा 6। बी का रहेगा तो झापिए, 3 1 जा 3। इसका रहेगा, इसको झापिए, दोनों को गुना कीजिए। तो कॉन्सेप्ट बना, जब 2 गो बराबर में हो तो अपना वाला अच्छा नहीं लगता है, और 3 गो रहेगा तो झाप झाप के। और आगे पढ़िए, आपको कॉन्सेप्ट नंबर हम अगला पढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर अगला क्या होता है सर? जो जिसके नीचे उसका मान, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 4। बरियाती शादी में गए हैं, ऐसे ऐसे नोट उड़ाता है, ऐसे ऐसे। जो जो सर लंबा रहता है वो लोग तो ऊपरे में पैसवा नोच लेता है, जो जो सर छोटा छोटा रहता है वो लोग पैसवा पैरवा से गांज देता है, और गांज के ऐसे खड़ा हो जाता है, हिलवे नहीं करेगा, पूरा बरियाती आगे निकल जाता है, तब उठाता है। तो वही गांजा है ए 2 को, तो ए का वैल्यू 2, बी गांजा है 3 को, इसीलिए बी का वैल्यू 3। जो गांजेगा उसका वैल्यू। हम उम्मीद करेंगे अगर ये तीनों चीज आप सीखे हैं, हम हर जगह ही सबका यूज करेंगे। क्वेश्चन देखिए सर, अभी आपको एक मेल और एक फीमेल का पूछा, मेल भी पूछा और फीमेल भी पूछा। बताइए, अगर मेल का वैल्यू निकालना है तो मेल को यहीं छोड़ दीजिए और आपको पढ़ाएं कि अपना वाला अच्छा नहीं लगता है। तो मेल का बोलिए सर, मेल को छोड़ के इसका अपना वाला 2x है, इसको अपना अच्छा नहीं लगेगा, इसको दे दीजिए फीमेल को, तो फीमेल को दे दिए 2x। अब बोलिए फीमेल को वैल्यू निकालना है ना, तो फीमेल को अपना वाला पसंद नहीं है, बोलिए सर अपना पास, इसके पास 3y है, ये दे दीजिए किसको? मेल को। यही होगा क्षमता। जब कभी क्षमता निकालना हो तो ये ऐसा निकलता है, 2 गो बराबर रहेगा, अपना वाला अच्छा नहीं लगता है। आंसर मारिएगा 3y बट रेशियो 2x। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 के बाद 82 पे चलते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पे बोला है सर, 2 कोयला ढोने वाली मशीन। सर इस प्रकार बोला है मशीन, मशीन भी एक प्रकार का आदमी ही होता है। 3 इडियट पढ़े थे ना, 3 इडियट मूवी, उसमें बोला गया है कि मशीन जो होता है वो एक प्रकार का आदमी है। आप हमको बताइए, 2 कोयला ढोने वाली मशीन, इसीलिए खैर कोयला ढोने वाली मशीन को हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे? आदमी से काम करवाएंगे, तो 2m हुआ। आगे पढ़िए, 2 कोयला ढोने वाली मशीन 90% क्षमता। सर आपको एक बात और हम आपको बताएं कि अगर क्वेश्चन में mdh रहे तो ये तो आपको पता है कि mdh ऊपर होता है। यहाँ से हम आपको एक नया चीज बता रहे हैं, mdh के साथ साथ अगर इफिशियंसी भी रहे तो वो भी ऊपर रहेगा। ये नया हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि शुरू में जोड़ते थे लंबा हो जाता, यहाँ पे आपको जोड़ के बता रहे हैं तो पूरा क्लियर होगा कि mdh ऊपर। अगर चर्चा क्वेश्चन में इफिशियंसी का हो, क्षमता का हो, औकात का हो, तो वो भी ऊपर में रहेगा, mdh ऊपर और इफिशियंसी भी ऊपर। सर क्वेश्चन को देखिए, 2 कोयला ढोने वाली मशीन 90% क्षमता, क्षमता का मतलब इफिशियंसी, उसको भी ऊपर रखिए, तो ऊपर में रख दिए। आगे पढ़िए, 90% क्षमता के साथ 12 घंटा, घंटा का मतलब ऊपर, तो बोलिए ऊपर रखिए। 12 घंटा में 8 दिन, तो सर mdh इफिशियंसी सबको चारों को ऊपर रख दिए और बोला है 9000 टन कोयला, तो 9000 टन कोयला कहाँ आएगा? नीचे, क्योंकि हमको नहीं बुझा रहा है, जो काम रहता है वो नीचे आता है। अगला पढ़िए सर, जबकि अन्य 3 कोयला ढोने वाली मशीन कितना परसेंट क्षमता? 80% क्षमता के साथ 6 दिन में, तो यहाँ दिन हो गया 6 और बोला कितना घंटा करना पड़ेगा? घंटा का मतलब h का वैल्यू और कितना कोयला? 12000। सर इसको सॉल्व कीजिएगा, 1 2 3 1 2 3। और बताइए सर, ये 10 का टेबल में 8 बार में और 10 का टेबल में 9 बार में, 9 से 9 खत्म हो गया। अब इसको काटा काटी कीजिए, 6 का टेबल में काट दीजिएगा 2 बार में, 8 से ही 8 खत्म हो गया, और 3 का टेबल में 4 बार में गया। और बताइए सर, जो 2 है उसके साथ गुना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 4 दूनी 8,
8 दूनी 16, इसका मतलब सर आवर का वैल्यू कितना आया 16। कितना घंटा खटना होगा 16 घंटा खटना होगा। आंसर होगा सी फॉर कैट 16 घंटा। उम्मीद करेंगे सर ये सब चीज आपको समझ में एकदम आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 के बाद क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें भी सर वही कहा है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, हम आपको समझाएंगे, पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा। बोला है 9 पुरुष, सर ये पुरुष पहली बार आया है इसलिए हम लोग इसको M1 मानेंगे। 9 पुरुष, तो पुरुष पहली बार ना है क्योंकि क्वेश्चन में पहली बार पुरुष आया इसीलिए 1। 9 पुरुष 7.5 घंटा, 7.5 घंटा को हम लोग लिख सकते हैं 15/2। 7 दूनी 14 और 14 और 1 15/2। 7.5 घंटा काम करके 20 दिन, दिन ऊपर के नीचे तो सर दिन ऊपर रहता है MDH ऊपर। और बोला है कि यहाँ इफिशियंसी का चर्चा नहीं दिए हैं, इफिशियंसी नहीं दिए हैं। अब बोला उसी काम को 12 पुरुष, जो काम इधर है वही काम इधर। बोला है वही काम को 12 पुरुष, ये पुरुष पहली बार आया इसीलिए M1 दिए, ये पुरुष दूसरी बार आ रहा है इसीलिए इसको M2 देंगे, तो दूसरी पुरुष तो M2। 12 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटा, तो यहाँ पे घंटा का वैल्यू 6। 6 घंटा काम करते हुए कितने दिन में समाप्त करेंगे, आपसे दिन पूछा है कितना दिन में काम समाप्त करेंगे, ये दोनों को हम बराबर कर दिए। अब यहाँ क्वेश्चन में नया ट्विस्ट डाला है सर, यही ट्विस्ट तो आपको समझना पड़ेगा। बोला है यदि यह ज्ञात हो कि बाद वाले 2 पुरुष, बाद वाला का मतलब M2 कि M1, तो आप लोग बोलिएगा कि बाद वाला पुरुष का मतलब M2 होता है, M2। यह ज्ञात हो कि बाद वाला 2 पुरुष तो 2M2, बाद वाला 2 पुरुष 2 घंटा में उतना ही काम करता है जितना कि पहले वाला 3 पुरुष, पहले वाला 3 पुरुष 1 घंटा में, यहाँ गुना में 1। सर ये क्वेश्चन में नया ट्विस्ट क्यों लाया, क्योंकि क्वेश्चन को हार्ड करना था। क्वेश्चन में बोला है यह ज्ञात हो कि बाद वाले 2 पुरुष, बाद वाला को हम लोग यहाँ M2 बोले, बाद वाला 2 पुरुष 2 घंटा में, तो ये दोनों को गुना कर दिए, उतना ही काम करता है जितना कि पहले वाला को हम लोग M1 माने इसीलिए बाद वाला पहले वाला 3 पुरुष 1 घंटा में 1, हम दोनों को बराबर किए। और आपको यहाँ से पता चल गया जब 2 को बराबर में हो तो अपना वाला अच्छा नहीं लगता है। तो बोलिए यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे M1 और M2 का। बताइए सर 2 दूनी 4, ये M2 का वैल्यू 4 है, इसको अपना अच्छा नहीं लगेगा, तो M1 का वैल्यू बोलिए, यहाँ पे हम थोड़ा नीचे में लिख देते हैं, ये M1 का वैल्यू ये जो चल जाएगा M1, ये M1 का वैल्यू हो जाएगा कितना 4। और बताइए सर ये M1 का वैल्यू इधर है 3, ये 3 इधर आ जाएगा, तो M2 का वैल्यू हो जाएगा कितना 2। अब यही वाला वैल्यू ये M1 का वैल्यू जो 3 है इधर आ जाएगा, तो M2 का जगह क्या आ जाएगा 3। सर अभी दोनों वैल्यू को पुट कीजिए, यहाँ पे आपका आंसर क्लियर है। M1 का वैल्यू 4, तो यहाँ 4 रखिए, तो 9 गुना 4 हो जाएगा 36, क्योंकि M1 का वैल्यू यहाँ 4 है, तो 9 चौक 36 गुना 15/2 और गुना 20। और M2 का वैल्यू 3 है, तो 12 तिया 36 गुना 6 गुना D। मारिए सर ये 36 से 36 गेलो, और बोलिए 2 का टेबल में 10 बार में, और 3 का टेबल 2 और 3 का टेबल 5, और ये 2 से गया 5, बोलिए 5 पचे 25, इसीलिए इसका आंसर मारिएगा 25। A फॉर एप्पल 25 दिन। उम्मीद करेंगे कि ये सब चीज अब आपको कहीं तकलीफ नहीं देगा। ये क्वेश्चन में नया ट्विस्ट डाला था, M1 और M2 बाद वाला और पहला वाला करके, हम उधर नहीं लिख पाए क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में जब इसको देखिएगा तो और ज्यादा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 83 के बाद क्वेश्चन नंबर 84 आपको और समझाने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पे बोला है क्वेश्चन नंबर 84 पे बोला है एक छावनी में 200 सैनिक के लिए 31 दिन का राशन था। तो हमको पता चला सर कि बताइए कि एक छावनी किसको बोलते हैं,
जहाँ पे सेना रहता है उसको छावनी बोलते हैं। 200 सैनिक के लिए 31 दिन का खाना था। यहाँ लिखिए 200 मैन का कितना दिन का खाना, 31 दिन का खाना, तो दोनों को गुना कर दिए और इसको लिख दिए। अब कह रहा है 27 दिन के बाद 120 सैनिक छावनी छोड़ के चले जाते हैं। आप लोग को भी पता है, आप लोग एक नाम सुने होंगे सीआरपीएफ, उसका पूरा नाम होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। वो रिजर्व रहता है, वो जल्दी कहीं ड्यूटी पे नहीं जाता, जब ड्यूटी लगता है तो सभे का सभे चल जाते हैं। तो बताइए सर, ये क्वेश्चन में बोला 200 सैनिक छावनी में रिजर्व थे और के दिन का खाना सरकार दे के रखा था, 31 दिन का खाना था, लेकिन 27 दिन तक इन लोग का ड्यूटी नहीं लगा। 27 दिन के बाद ड्यूटी लगा और के गो सैनिक छावनी छोड़ के चले गए। तो बोलिए सर 120 सैनिक। लेकिन जब तक ड्यूटी नहीं लगा था तब तक वो खाना खा रहे थे कि नहीं? तो आप लोग बोलिएगा जी सर, इसका मतलब हुआ कि 200 सैनिक जो टोटल थे, ये लोग 27 दिन तक खाना खाए ना सर? क्योंकि सर टोटल खाना 200 का था और 31 दिन तक था, लेकिन ड्यूटी लगा 27 दिन के बाद, तो ये लोग 27 दिन तक खाना एकदम खाए होंगे। ये 200 सैनिक सब का सब खाए होंगे। कब तक? 27 दिन। उसके बाद कितना सैनिक का ड्यूटी लगा? 120 को सैनिक का ड्यूटी लगा। तो बताइए 200 में 120 से ना सैनिक गए, फिर भी 80 सैनिक वहां पे होंगे। तो बताइए ये बात, अगर वहां पे सैनिक होंगे तो इसको प्लस कीजिए और वहां सैनिक बचे होंगे 80 गो, क्योंकि 200 में 120 चले गए तो 80 गो बचे होंगे। तो वही बोल रहा है कि 80 गो जो बचे हैं कितना अतिरिक्त दिन खा सकते हैं? हम बोले अतिरिक्त दिन, दिन का मतलब डे होता है, हमको डे का वैल्यू बताइए। सर इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आप कुछ मत कीजिए, इधर ही प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। इधर 200 गुना 31 है और इधर 200 गुना 27 है। 200 गुना 31 में आके 200 गुना 27 जब घटेगा, इधर 27 आके 31 में घटेगा, तो बोलिए सर 200 गुना 4 बचेगा। आप कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं कि इसको गुना कीजिए फिर लिखिए, फिर गुना कीजिए फिर लिखिए, फिर माइनस कीजिए, ऐसे मत कीजिएगा। जब कभी इस तरह का दिखे तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिएगा। 31 में आके 27 घटा दीजिएगा 4, कोई कॉमन को ऐसे छोड़ दीजिएगा। इधर बचा कितना? 80D। अब इसको बनाइए, बन जाएगा। 0 से 0 गया, 4 का टेबल 2 बार में और 2 का टेबल में 10। तो बताइए सर खाना के दिन चला? 10 दिन। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला, लास्ट के टाइम आके क्वेश्चन घुमा दिया है। और देखिए एग्जाम में आपके साथ ऐसा भी होगा, जो आंसर आया है ये ऑप्शन नंबर सी में भी दिया हुआ है, लेकिन आंसर 10 नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? जो शेष सैनिक है ना, वो कितना एक्स्ट्रा दिन खा सकते हैं, कितना एक्स्ट्रा दिन खा सकते हैं? हम आपसे पूछे कि बताइए खाना के दिन का था, तो आप लोग बोलिएगा सर खाना 31 दिन का खाना था। उसमें से सर 27 दिन तक ये लोग खा के तो गए, तो 31 दिन में 27 दिन खा के चले गए, तो खाना और 4 दिन चलना चाहिए था। इसमें से 27 घटा दिएगा तो 4 ना होगा, खाना 4 दिन चलना चाहिए था। लेकिन खाना यहाँ चल रहा है कितना दिन? 10 दिन। वही आपसे पूछा है एक्स्ट्रा कितना दिन चला, तो 10 में से सर 4 को घटा दीजिए, तो खाना चला एक्स्ट्रा 6 दिन। इसका आंसर 6 मारिएगा, है ना? ये क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे विद्यार्थी, इसमें गड़बड़ाइएगा नहीं। आप यहाँ कीजिएगा कि 10 माइनस 4, तो एक्स्ट्रा जो चला वो 6 चला। तो यहाँ पे जरूर, वहाँ पे जब कॉपी में आप ये वाला नोट कीजिएगा तो इसको जरूर यहाँ लिखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 84 के बाद 85 नंबर और हम आपको करवाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में बोला है सर, कितना मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा एकदम आसानी से मारेंगे क्लियर हो जाएगा। बोला है एक ठेकेदार एक फार्म हाउस को 40 दिन में बनाने का निश्चय लेता है। तो हम दिमाग लगाएं, एक कोई है सर ठेकेदार, बोला कि कोई फार्म हाउस है हम 40 दिन में बना के उड़ा देंगे, ऐसा ही टेंडर लिया है। तो हम बोले ठीक है। वह शुरू में 100 आदमी को काम पे लगाता है और 35 दिन के बाद 100 अतिरिक्त आदमी को काम पे लगाता है। सर बोलिए ना,
टेंडर 40 दिन का था, उसमें से शुरू में 100 आदमी को काम पे लगाया और उन लोग को 35 दिन तक हटाया। तो बताइए ही बात को कि 35 आदमी 100 दिन काम करेगा कि नहीं? तो आप लोग बोलिएगा जी सर करेगा। और इस 3500 आदमी 100 दिन तक काम करेगा तो 3500 काम करेगा। तो बोलिएगा ठीक बात है। अब पढ़िए, अब इसका मन में क्या चला, जो बचा हुआ 5 दिन है उसमें 100 आदमी को और काम पे लगा दिया। पहले से तो 100 को इसके पास रिजर्व था, और इसका 5 दिन जब बचा तो 100 आदमी को और काम पे लगा दिया। तो 100 कितना आदमी हो गया? तो आप लोग बोलिएगा सर अब आदमी हो गया 200। और इन लोग को काम मात्र करना है 5 दिन, क्योंकि टोटल टेंडर 40 दिन का था ना। 40 दिन में 35 दिन कर चुका था, तो अब 5 दिन ना बचा। अब बोलिए सर 200 गुना 5 कीजिएगा तो कितना काम हुआ? तो बोलिएगा 1000 काम हुआ, और टोटल काम हो गया 4500। ठीक है ना? अब बोला कि अब काम समय पे पूरा कर लेता है, जब वो 100 आदमी को काम पे एक्स्ट्रा लगाया तब। अब बोला यदि वह अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पे नहीं लगाता, जो एक्स्ट्रा आदमी काम पे लगाया है, अगर वो एक्स्ट्रा आदमी काम पे नहीं लगाता तो काम कितना दिन के बाद पूरा होता? तो हम दिमाग लगाए कि आदमी था कितना, 100 गो, अरे एक्स्ट्रा आदमी लगा दिया है 100 गो, तो टोटल 200। आप क्वेश्चन में बोल रहा है वो जो 100 गो आदमी लगाए हैं उसको मत लगाइए। तो हम बोले मेरे पास पहले से तो 100 गो आदमी था, हम उसी से काम करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पता चला टोटल काम 4500 था, और हमको एक्स्ट्रा आदमी काम नहीं लगाना है। तो बोलिए जो 100 गो मेरे पास था उसी से काम करवाइए। तो टोटल काम को अगर दिन से भागा दीजिएगा, मतलब अथी से, तो बताइए सर काम कितना दिन में होता? तो बोलिए सर आदमी से भागा दिए तो 45 दिन में होता, और करना था काम 40 दिन में। और यहाँ अगर काम हम आदमी नहीं लगा रहे हैं तो काम हो रहा है 45 दिन में। तो बोलिए कितना एक्स्ट्रा दिन लग रहा है? तो पहले 40 दिन था, अब आदमी लग रहा है 45 दिन, मतलब दिन लग रहा है 45। तो कितना एक्स्ट्रा? तो आंसर होगा इसका 5 दिन एक्स्ट्रा लगेगा। आंसर होगा सर ए फॉर एप्पल 5 दिन। यहाँ पे हम 200 इसलिए नहीं लिए क्योंकि वहां बोला है कि 100 गो आदमी जो पहले था उसी से करवाइए। डिवाइड दिए तो 45 दिन, करना था 40 में, हो रहा है 45, 5 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, इसीलिए इसका आंसर मारेंगे 5 दिन एक्स्ट्रा। आइए हम आपको और आगे सिखाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है, एक बार आप अपने से बनाइए, इसके बाद आप धीरे धीरे जब बनाइएगा ना 1-2 बार, और आपका पूरा दिमाग ऑटोमेटिक खुल जाएगा। उसके बाद इतना करने का जरूरत नहीं होगा, आप ऑटोमेटिक दिमाग में कीजिएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप बनाइएगा तो सोच सोच के बनाइएगा, धीरे 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 आप बहुत अच्छा कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 85 के बाद 86। 86 नंबर में कुछ हमको लगता है फॉल्ट है, हम इसके बाद इसको करवाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 87 हम आपको करवाते हैं। 87 नंबर कुछ इसमें फॉल्ट है, हम उसको देख लेंगे, उसको लास्ट में करवा देंगे। अल्फर्ड एक कपड़ा उत्पादक कंपनी से 480 कमीज बनाने का ठेका मिला। सर बताइए एगो कोई कंपनी है, उसमें 480 कमीज बनाने का टेंडर मिला, 480 को कमीज बनाने का टेंडर मिला, लड़का का नाम है अल्फर्ड। तो हम बोले ठीक है, चलिए टेंडर ले लीजिए। अब क्या किया, वह 12 को सिलाई मशीन खरीदकर कुछ टेलर को काम पे लगा दिया। तो बताइए सर अगर वो मशीन 12 को खरीदा है तो आदमी के को लगाया होगा? तो आप लोग के तरफ से जवाब आएगा कि सर 12 को अगर वो खरीदा है तो जरूरी नहीं है कि 12 को आदमी लगाए, हो सकता है अपना जनिया को भी काम पे लगा दे, अपने भी काम पे लग जाए, और अपना बचवा को भी काम पे लगा दे। कि जिस घर में जो काम होता है उस घर का आदमी सब वही काम करता है। तो ये जरूरी नहीं है कि मशीन 12 को खरीदाया तो आदमी भी 12 को लगे। अब कितना आदमी लगा ये बात हमको पता नहीं है। आगे पढ़िए। अब बोला लेकिन उसमें से कुछ आदमी काम पे नहीं आए। सर पहले हमको यही नहीं पता है, एक आदमी को बुलाया और यहाँ बोल रहा है कि कुछ आदमी काम पे नहीं आए, अभी हमको ये भी बात पता नहीं है। और आगे पढ़िए। इस वजह से प्रत्येक टेलर को 32 कमीज एक्स्ट्रा सीना पड़ा, अधिक सीना पड़ा। सर यहाँ से हम दिमाग लगाएं तो हमको दिखा। अब क्वेश्चन में और एक थोड़ा पढ़ ही लीजिए। तो प्रारंभ में कितना टेलर थे और कितना टेलर काम पे नहीं आए। सर क्वेश्चन में ये भी पूछा
कितना टेलर काम शुरू में बुलाया और कितना काम पे नहीं आया। तो देखिए सर, इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में कभी आए तो बाय ऑप्शन इसको मारिए। हम इसको कैसे बनाएंगे, हम बोले कि शुरू में वो 12 गो टेलर को काम पे रखा था, तो बताइए 12 का टेबल में अगर इसको काटिएगा तो हर टेलर को के गो सीना पड़ेगा, तो आप लोग बोलिएगा 40 गो सीना पड़ेगा। और हम बोले कितना टेलर काम पे नहीं आए, तो 4 गो टेलर काम पे नहीं आए, तो काम पे आए कितना, 8। तो बोलिए 8 का टेबल में जब काटिएगा तो 60 होगा। सर बताइए टेलर शुरू में जब आए, जब शुरू में टेलर बुलाए थे तो हर को 40 गो टेंडर मिला था, 40 गो करने का, लेकिन जब नहीं आया तो 60 गो। हर टेलर को कितना एक्स्ट्रा सीना पड़ रहा है, 20 गो, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि हर को 32 गो सीना पड़ रहा है, इसीलिए सर आंसर ए नंबर नहीं होगा। आइए ऑप्शन नंबर बी बैठाइए। अगर यहाँ 10 बैठाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 48, और यहाँ अगर 3 गो नहीं आए तो यहाँ 7 गो आए, और 7 का टेबल में 48 नहीं आता है क्योंकि पॉइंट में आंसर यहाँ नहीं है, इसीलिए हम ये वाला चेक नहीं करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर सी को बैठाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो हम पता किए कि 480 से 10 गो टेलर को बुलाया था, तो हर कोई को सीना पड़ रहा 48 गो, लेकिन सर उसमें से 4 गो नहीं आया, तो 480 में अगर 4 गो टेलर नहीं आया तो आया के गो, 6 गो। 6 का टेबल में काटिएगा तो 8 6 48, मतलब सर शुरू में जब उसको टेलर बुलाया था तो मन में सोचा था हर टेलर को 48 गो सीना पड़ेगा, लेकिन जब नहीं आया तो हर टेलर को सर 80 गो सीना पड़ रहा है। कितना एक्स्ट्रा सीना पड़ रहा है हर टेलर को, तो 32 गो, क्योंकि 80 में से 48 गो हटाइएगा तो 32 गो। और क्वेश्चन में भी बोला 32 गो एक्स्ट्रा सीना पड़ रहा है, इसीलिए इसका आंसर मारेंगे फॉर कैट। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कभी भी आप बाय ऑप्शन बनाइएगा, माथा का दर्द अपना मत कीजिएगा, इस तरह बनाइएगा, जल्दी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 87 के बाद क्वेश्चन नंबर 88 और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ना कुछ कुछ अलग फलग टाइपिंग हो गया है, आप टेंशन इसका नहीं लीजिएगा, हम थोड़ा थोड़ा इसको मिटा देंगे, ज्यादा उदा ये सब नहीं होगा, क्योंकि समझने में आपको दिक्कत होगा, एग्जाम में आपको बनाने के लिए हम यहाँ पूरा क्रिस्टल क्लियर आपको करेंगे। पहले ये सब बताने से पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, आपको बताएं भी हम पहले, अभी बता देंगे एकदम ताजा ताजा तो और क्लियर हो जाएगा। सर सोचिए, हम आपको बोले ए नाम का एक आदमी है, ए नाम का एक आदमी है किसी काम को 6 दिन में, तो बताइए सर ए नाम का एक आदमी है किसी काम को 6 दिन में और बी उस काम को 12 दिन में, आपको बताए थे जब दोनों मिलके बोले कि कितना दिन में करेगा तो आप क्या कीजिएगा, तो बोलिएगा सर आप पढ़ाए हैं हमको, जब कभी अलग अलग देके दोनों साथ में पूछे तो यही दोनों का गुना और यही दोनों का जोड़, 12 और 6 18, 6 का टेबल में 3 बार में और 3 का टेबल 4 बार में, तो जब कभी अलग अलग देके दोनों साथ में पूछे तो गुना बटा जोड़ होता है। हम आपको फिर से बताएं कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में, बताइए दोनों मिलके कितना दिन में, तो आपको बोलिएगा सर आप ये चीज पढ़ा चुके हैं, यही दोनों का गुना और यही दोनों का जोड़, जोड़िएगा तो 50, 0 से 0, 5 का टेबल 6 और 6 दूनी 12, तो बोलिएगा ठीक सर ये चीज हम समझ गए, आप आगे बताइए। देखिए हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं क्लियर। ए बोला है, ए जो है ना 20 से आधा काम 3/4 समय में करता है, हमको 1 मिनट समय दीजिएगा, इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, अगला क्वेश्चन ऑटोमेटिक बना लेंगे। ए जो है 20 से आधा काम, ए जो है ना सर 20 से आधा काम 3/4 समय में करता है, 3 बटा कितना 4, और आपको ये चीज हम पढ़ा चुके हैं कि जो जिसके नीचे उसका मान, आपको अभी पढ़ा है ना बरियाती शादी वाला, कि जो जिसके नीचे उसका मान, तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 4। अगर ये बात आप जान गए तो बताइए सर बी का नीचे 4 है तो बी कितना लेगा 4, और क्वेश्चन में जिक्र समय का है तो जो रेशियो निकलेगा वो टाइम का निकलेगा, और क्वेश्चन में ये भी स्पेशल बोला है ए जो है ना 20 से आधा काम 3/4 समय में करता है, अगर बी लेता होगा 4 तो ये जो 3 है ये लेगा ए, लेकिन 3 काम में ये आधा करता है, तो आपसे पूछेंगे कि आप ही बताइए
₹3 में आधा बिस्कुट मिलेगा तो पूरा बिस्कुट कितना रुपया में? तो बोलिएगा सर ₹6 में मिलेगा। तो इसीलिए जो 3 है ना वो आधा का वैल्यू है, तो बोलिए पूरा का वैल्यू दीजिएगा तो कितना? तो यहाँ 6। यही इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। तो आप इसको काट के छोटा बनाइए, तो टाइम को जब रेशियो बनाइएगा तो 3 और कितना 2। अब क्वेश्चन में बोला है यदि दोनों एक साथ काम करे तो 18 दिन। और अभी हम आपको पढ़ाएं जब क्वेश्चन में दोनों मिल के बोले तो क्वेश्चन वाला ऊपर, क्वेश्चन में दोनों मिल के 18 दिन और मेरे अनुसार दोनों मिल के गुना बटा जोड़, यही दोनों का गुना गुना कीजिएगा तो 6 और ये दोनों को जोड़िएगा तो 5। 5 घूम के ऊपर जाएगा। आपसे जो पूछा है उसको गुना कीजिए। आपको बोला बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? बी का बोलिए टाइम यहाँ हम लोग कितना निकाले 2। बोलिए सर 6 का टेबल 3 बार में, 5 तिया 15, अब 15 दूनी 30,